बस बोलिए। आप भी पीएचडी होल्डर हैं? नहीं, पीएचडी होल्डर नहीं है। आपका नाम मैं क्या है? यहाँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से मैं आया हूँ। मैं पहले इंडियन आर्मी की तैयारी करता था, लेकिन जब अग्निवीर आई तो मैंने छोड़कर मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। संगीत से मैं प्रभाकर किया हूँ। आप अग्निवीर का तैयारी करते थे? पहले करते थे, अब नहीं करते हैं? अब नहीं। लेकिन मैं तो अभी उसमें नहीं हुआ आपका? नहीं, मैं बीपीएससी की तैयारी नहीं करता हूँ। मैं संगीत का शिष्य हूँ। मैं संगीत की पढ़ाई करता हूँ। मेरा प्रभाकर इलाहाबाद से हो रही है, लेकिन मुझे जब ये आंदोलन को पता चला तो मुझे लगा कि मैं भी आंदोलन का हिस्सा बन सकता हूँ, ले सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। आज संगीत पर अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में संगीत के साथ साथ बीएड की डिग्री हो गई है। क्या कोई संगीत के शिष्य है जो बीएड कर सकता है? नहीं कोई कर सकता। 6 साल इसमें पढ़ने के बाद प्रभाकर होती है। हमारे बिहार में जो टीआर 4 में संगीत के भी वैकेंसी निकलने वाली है, उसका भी बोल रहे हैं कि जारी हो गया है। मतलब आपको वोट जब गिनती हो, वोट जब पड़ता है तब 5 दिन के बाद आपको रिजल्ट एकदम कंफर्म हो जाता है कि निकलेगा। लेकिन तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि जब आप वोट देने की बारी आती है तो उस समय जाति, धर्म, बाहुबली और अपने पसंद का नेता चुनते हैं ना आप, उसके बाद तो यही गोल देंगे जैसे आप गोल देते हैं। तो बोलते हैं आप, जब नेता बनने से पहले बोलते हैं तो लगता है कि तावा पर रोटी बना करके मुंह में हम लोग का खिला देते हैं, और जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उस लायक आप बन जाते हैं जिस लायक आप तानाशाही वाला काम करते हैं। जैसे है क्या, इस देश की समस्या यहाँ के नेता नहीं है, इस देश की समस्या सरकार नहीं है, इस देश की समस्या यहाँ की जनता, और जो खुद समस्या हो उसके समस्या का समाधान कैसे हो। नहीं हो। जब हम वोट देने की बारी आती है उस समय जाति, धर्म अपना देखते हैं, तो जब काम करवाने की बारी आएगी तो आपके जाति के बारे में तो काम नहीं हो रहा है। सुपर स्ट्रक्चर पर इस देश में काम हो रहा है, राजनीति हो रही है, धर्म के पर राजनीति हो रही है, जाति पर राजनीति हो रही है, भावना, सभ्यता, संस्कृति, सब पर काम हो रहा है। आपने बेस स्ट्रक्चर पर वोट नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं हो रहा। आप इस बात को समझिए। जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका मैं जवाब देता हूँ। आप ये बताइए कि आप पहले 5 साल पहले चोरी करते थे, लेकिन आज जनता के बीच में जाके आप पकल आम खिला रहे हैं, मुंह में मीठा खिला रहे हैं। तो आप पहचान गए ना उस व्यक्ति को? नहीं, सब पूरे बिहार के जनता। यहाँ पर जो नेता है उनका नाम पता है आपको? वो जान रहा है। मैं क्या नाम है? पप्पू यादव है। इनका राजनीति कैसे शुरू हुआ था पता है आपको? 90 के दशक के पप्पू यादव को जानते हैं आप? लेकिन फिर भी आज छात्र के बीच में बैठे हुए इनका इमेज कौन पता है, किसको पता है कि 90 के दशक में पप्पू यादव क्या थे? देखिए वो सभी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नहीं है जवाब ना। सुनिए ना, हम बता रहे हैं वो सभी लोग यही हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो आप तो कम से कम आपके बीच में बैठे हुए उनसे सवाल पूछिए कि जब वो सांसद अभी है वर्तमान में पूर्णिया के, अच्छा, उसके बाद भी उनको अनशन पर बैठना पड़ रहा है, तो वो सांसद है कि इस्तीफा दे करके यहाँ पर बैठते तो शोभा देता है। क्यों इस्तीफा देगा? आप जब सब बोलिए ना, सांसद है समर चौधरी को बोलिए इस्तीफा दे के यहाँ बैठेगा वो? समर चौधरी देगा? तो यही कह रहे हैं आपसे कि आपकी बनाई व्यवस्था नहीं है, सरकार की बनाई व्यवस्था है, नेताओं की बनाई व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्था कैसे बनी हुई है? सरकार बनाएगा उसको हम मान लेंगे? कैसे मान लेंगे? नहीं मानेंगे। सरकार अकाउंटेबिलिटी की समझ, देश के प्रति दायित्व की समझ, हम वोट किसे देते हैं, किससे हम उम्मीद लगाते हैं, इन सब की समझ होनी चाहिए। सवालों को समझने की समझ होनी चाहिए। ऐसे प्रदर्शन में खड़ा होकर किसी भी बात का बतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम चंदन वत्स है और आप देख रहे हैं पब्लिक फिल्म। थैंक यू।